ना, हमने पहली जो यूनिट है वो हमने फिनिश करी है। और अगर उसमें किसी को कोई कोई चीज़ अगर किसी को कोई डिस्कस करनी है देन प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। ये मैं कह रहा था अभी आवाज़ में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देख रहे हैं। नो सर। नो सर, क्लियर आ रहा। ठीक है। So if any one of you have any question or any point of discussion related to the first unit, then please let me know. Okay, we can discuss it here. Otherwise, I'll move to the next unit. है किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर हमने जो पढ़ा था ऑक्यूलर और स्टेज माइक्रोमेट्री, तो आपने 4 स्केल का 5 स्केल बताया था। तो सर उसका मेजरमेंट आपने 0.05 बताया था। सर वो कैसे आता है? Okay. Okay. We'll discuss it again. One second. Is it visible to all of you? The यस सर। slide is Yes, sir. visible. Okay. Yes, So your sir. question is that how we calculate the measurement of a cell, है ना? या फिर जो हमारे ocular और जो stage lenses हैं, हम उनको कैसे calculate कर रहे हैं? या जो 4 division is equal to 5 division आ रहा था, वो कैसे आ रहा था? ठीक है? यही है ना क्वेश्चन? नहीं उसका एक का वैल्यू 0.05 वो कैसे आ रहा था? 0.05 कैसे आ रहा था, ठीक है। तो चलिए हम इसको दोबारा से इसको एक ब्रीफली हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इन माइक्रोमेट्री वी जस्ट यूज दिस टेक्निक टू डिटरमाइन द साइज ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच वी स्टडी अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। So during the study of this microscope, during the study of any microorganism or any other object under the microscope, we can also measure the size of this object or microorganism, ठीक है ना। हम उसकी साइज को भी मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक माइक्रोमीटर, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इन दिस टेक्निक देयर इज 2 स्केल्स, ठीक है ना। जो आपकी माइक्रोस्कोप होगी, जो लाइट माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ एडिशनल कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कोई इंस्ट्रूमेंटेशन होगा या कुछ और इस तरीके की चीज होगी, तो ऐसा नहीं है। ये सिंपल एक माइक्रोस्कोप के अंदर ही स्केल लगे हुए होंगे, ठीक है ना। on which basis we can measure the size of a microorganism, ठीक है। वो क्या होंगे, जैसे कि इसमें क्या है आपका, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2 स्केल हैं। द वन स्केल इज नॉन एज ऑक्यूलर माइक्रोमीटर एंड द सेकंड वन इज नॉन एज द स्टेज माइक्रोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2 माइक्रोमीटर या फिर हम कह सकते हैं कि 2 स्केल यहाँ पर है, ठीक है ना। तो देखिए इस ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, अभी चलिए हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं, फिर मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। और इसमें क्या है कि ये जो स्टेज माइक्रोमीटर है, इस पर जो स्केल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दिस इज द स्केल ऑफ 1 मिलीमीटर, ठीक है ना। ये कितने साइज का है, दिस इज द स्केल ऑफ 1 मिलीमीटर, ठीक है ना। 1 mm का ये स्केल है। तो बेसिकली दिस स्टेज माइक्रोमीटर इज मेड अप ऑफ ग्लास स्लाइड, ठीक है। जैसे स्लाइड हम माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं वैसे ही ये एक स्लाइड होती है, ठीक है ना। और इस स्लाइड पर एक स्केल बना हुआ है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये दिस इज द स्केल, और इस पूरे का साइज कितना है, 1 mm, ठीक है। जैसे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, जो हमारे पास जो एक छोटा वाला स्केल होता है, उस स्केल का मेजरमेंट कितना होता है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, होता है ना। तो जैसे वो 15 सेंटीमीटर का स्केल है, इसी तरीके से ये आपका 1 mm का स्केल है, ठीक है। आपको यहाँ पे काफी बड़ा दिख रहा होगा, बट एक्चुअली द साइज ऑफ दिस स्केल इज 1 mm, ठीक है ना। तो ये 1 mm का है। फर्दर दिस 1 mm हैज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, ठीक है ना। ये जो 1 mm है ये आपका 100 पार्ट्स में डिवाइड है। ऑब्वियसली जो डिविजन्स हैं आपके, वो आपको ऐसा दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब आप उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो आपको डिविजन्स या जो पार्ट हैं उसके वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। जैसे कि हम इसको यहाँ नीचे देख सकते हैं कि दिस 1 mm, दिस 1 mm स्केल, ठीक है ना, दिस 1 mm स्केल हैज बीन डिवाइडेड इनटू
100 इक्वल पार्ट्स, ये जो है सारे आप यहाँ पे जो मार्क देख रहे हैं, दीज आर द 100, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो, ठीक है ना। एंड द डिस्टेंस बिटवीन या द डिस्टेंस ऑफ हेलो, आवाज गई आपकी। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर लीव कर गए ना धीरज। हाँ वो फिर से ज्वाइन होंगे। हाँ लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया मेरा। Slide is visible to all of you. यस सर। यस यस सर। तो देखिए मैं क्या बता रहा था आपको कि दिस स्केल विच इज ऑफ 1 mm हैज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। एंड द डिस्टेंस ऑफ ए पार्ट इज 0.01 mm, ठीक है ना। अगर आप इसमें 0.01 mm में आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल बी 1 mm, ठीक है। तो पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि जो स्टेज आपका ये है, स्टेज स्केल है या फिर स्टेज माइक्रोमीटर है, वो कितने साइज है उसका 1 mm है। और ये आपका मेजर्ड है, ऐसा नहीं है कि किसी ने अंदाज से बनाया है या फिर किसी ने बस ऐसी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स इसमें बना दिए, ठीक है ना। तो ये जो स्केल है दिस इज ए मेजर्ड स्केल, जिसकी जो डिस्टेंस है वो 1 mm है ना। और फर्दर दिस it has been divided into 100 equal parts. So the minimum distance which we can measure with the help of this scale is 0.01 mm, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस और दिस, ठीक है ना। तो ये क्या आपकी 0.01 है, ठीक है। तो ये पहले हमें ये स्टेज माइक्रोमीटर क्लियर हुआ कि इस पर जो स्केल है वो हमें मेजरमेंट देता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो मेजरमेंट हम इसी के बेसिस पर करते हैं। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर एक दूसरा लेंस है विच इज ए ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, ठीक है ना। तो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में भी एक स्केल है, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक स्केल आपको दिखाई दे रहा होगा, बट दिस इज नॉट मेजर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि देयर इज ए स्केल विच डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो उसका डिवीजन तो है इक्वल पार्ट्स के अंदर, लेकिन डिवीजन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे अगेन ये भी आपका 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे अगर आप इसके साइड में यहाँ देखोगे तो ये भी 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और कई बार ये आपको 50 पार्ट्स में भी डिवाइड मिल सकता है, ठीक है। 100 या फिर 50 इक्वल पार्ट्स में ये स्केल डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम कोई फिक्स डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दिस टू पार्ट्स इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है ना। तो हम यहाँ ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि दिस स्केल इज देयर इज ए स्केल व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 50 to 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये दो चीजें पता चली। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम यहाँ पर मेजरमेंट करें, ठीक है ना, अगर हम इस स्केल को मेजरमेंट दे दें, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को अगर हम मेजरमेंट दे दें, तो हमारी प्रॉब्लम इजी हो सकती है, हमें इस स्केल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि है ना। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि हम फोकस करते हैं, फोकस करने से आगे पीछे करते हैं, किसी को हम 10x पे देखते हैं, किसी को हम 40x पे देखते हैं, तो ऑब्वियसली
जो डिस्टेंस है वो हमें कंफ्यूज करेगी कि कितनी इसमें इसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग दिस ऑक्यूलर लेंस, ठीक है ना। और ऑक्यूलर लेंस में आपने माना कि एक जो पार्ट है, द डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिवीजन इज 0.0 एम, हम इसको ऐसे ही मान के चलें 0.01 mm, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, आपने 10x का लेंस यूज करा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 10x का लेंस यूज करा, जो आप यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करोगे, ठीक है। तो आपको बहुत छोटे दिखाई देंगे, जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है आपको, तो ये बैक्टीरिया आपको छोटे दिखाई देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपका ऑक्यूलर लेंस है, क्योंकि ये ऑक्यूलर लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद में आता है, ये लेंस आपका यहाँ पर आएगा, तो मैग्निफिकेशन जो है इस लेंस का, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर आई पीस, या फिर जो आपका ऑक्यूलर लेंस है, ठीक है ना। तो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो चाहे आप 10x पे लगाओ, चाहे आप उसको 40x पे लगाओ, या फिर आप उसको 60x पे लगाओ, वो उसका मैग्निफिकेशन आपको सेम दिखाई देगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो लेंस है आई पीस वो आपका एक ही है। तो मेरी बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको आई थिंक। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको 10x पे देखते हो, तो ये स्केल मान लीजिए आपको इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी आपने मान लीजिए ये 40x कर दिया, ये लेंस हटा के, तो आप मुझे बताइए कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में आपको कुछ फर्क नजर आएगा? और जो साइज हमने बैक्टीरिया का बनाया है, उस साइज में कुछ फर्क नजर आएगा क्या? बताइए सर जरा मेरी डिस्टेंस बात। आएगा सर, किस बड़ा में हो जाएगा आएगा, किस में आएगा? सर। जो आपने वो बैटरी डिस लिया है उसमें। बैटरी डिस्क नहीं, ये ऑक्यूलर ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, इसमें ये जो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस हाँ बनाया हाँ है, सर, हाँ इसी में। इसी में फर्क नजर आएगा, यहाँ पर है। यस सर, और बैक्टीरिया के साइज में वो भी इंक्रीज हो जाएगी। वो भी मतलब इंक्रीज हो जाएगा। और कोई बताइए, चलिए और कुछ इसमें कोई ऐड ऑन करना चाहता है? जैसे ये जो ब्लू कलर है, दिस इज द स्केल, है ना, ये हमारा स्केल है जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि जो डिस्टेंस है इस ब्लू कलर के बीच में वो बढ़ जाएगी, है ना, ऐसे बोल रहे हो, है ना। और साथ में जो ये कुछ बैक्टीरिया जैसे स्ट्रक्चर मैंने डॉट डॉट बनाई हैं, ये भी आपकी इंक्रीज होंगी, आप ऐसे बोल रहे हो, राइट? सर मतलब मेजरमेंट सर वही सर रहेगा। मेजरमेंट तो वही रहेगा, देखने में सर हमें वो साइज बड़ा होके दिखे। हाँ, देखने में आप कह रहे हो कि ये गैप बढ़ जाएगा, ऐसे बोल रहे हो ना। हाँ सर। और बताएगा कोई, बढ़ेगा या ऐसे ही रहेगा या छोटा हो जाएगा? चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको टेस्ट में भी दूंगा, बताइए क्या होगा। सर एक बार फिर से क्वेश्चन क्लियर कीजिएगा। देखिए, देर इज ए ऑक्यूलर लेंस, दिस वन इज द ऑक्यूलर लेंस विच हैव मैग्निफिकेशन पावर ऑफ 10x, ठीक है, ये 10x का ऑक्यूलर लेंस है। here is this ocular micrometer which is present in between these two lenses, ocular lens and this objective lens, ठीक है। you just set this lens at 10, ठीक है ना, 10x, आपने 10x पे लेंस को सेट किया। आपको पता है कि देर इज वेरियस लेंसेज इन माइक्रोस्कोप, जिसमें 10x 4x 40x 100x हो सकता है, ठीक है। तो पहले आपने अपने ये 10x पे सेट किया एंड जस्ट ऑब्जर्व योर स्लाइड एंड यू फाइंड दैट दिस इज द स्केल, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में बनाया, ये जो मैंने बनाया यहाँ पर। चलिए मैं इसको दोबारा से थोड़ा अच्छे से ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये आपकी स्लाइड दिखाई दे रहा है, ये आपको माइक्रोस्कोपिक फील्ड दिखाई दे रहा है, एंड इन दिस माइक्रोस्कोपिक फील्ड यहाँ पर ही आपको कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये आपको स्केल भी दिखाई दे रहा है, जो ये मैंने यहाँ पर रेड कलर में मैंने इस वाली पिक्चर में बनाया है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है व्हेन यू यूज 10x ऑफ ऑक्यूलर, 10x ऑफ ऑक्यूलर आई ये लेंस, ठीक है, और 10x ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। नाउ यू जस्ट चेंज दिस ऑब्जेक्टिव लेंस टू 40x, ठीक है ना, आपने इसको चेंज किया, इसको आपने 40x कर दिया, ठीक है ना। सो व्हाट विल बी द योर ऑब्जर्वेशन?
सर बैक्टीरिया का साइज इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन जो स्केल होगा वो अपने उसी दूरी पे हमें दिखाई देगा सर। स्केल के जो बीच की सर दूरी होगी वो नहीं बढ़ेगी सर, लेकिन बैक्टीरिया का साइज जो होगा इंक्रीज कर जाएगा 40x लगाने से। 40x लगाने से बैक्टीरिया का साइज इंक्रीज करेगा। और दूसरा एक क्या बोला था यार, ये तो बात करते रहते हैं। हाँ, और बताइए दूसरा क्या बोल रहे थे आप? लार्ज दिखेगा सर वो जो स्केल नहीं है, जो बीच का डिस्टेंस रहता है वो सेम रहेगा। हाँ, वो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो होगा इस लेंस का वो तो ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से हो रहा है ना, जो आपका सॉरी नॉट ऑब्जेक्टिव, ऑक्यूलर लेंस की वजह से हो रहा है ना। तो यहाँ पर आपने ऑक्यूलर लेंस तो चेंज किया ही नहीं है, मैग्निफिकेशन तो यही रहेगी इसकी हम इस स्केल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो चीज ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे रखी हुई है वो उसका मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस आ रहा है ना। तो जो साइज है बैक्टीरिया का इट विल एनलार्ज, ठीक है। और जो ये गैप है या ये जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ स्केल हमें जो दिखाई दे रहा है इट विल बी सेम, ठीक है। तो ये बात आप मेरी समझे या नहीं समझे, अभी बताइए यस सर। राहुल। हाँ सर, अब समझ गए। समझ गए ना। तो अब जब आप उसको 10x पे देखोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो साइज दिखाई देगा बैक्टीरिया का इट विल बी वेरी माइन्यूट, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसका ये जो है इतना डिस्टेंस जो है, ये मान के चलते हैं हम, ये 0.01 है, ठीक है ना। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू मार्क्स इज 0.01। नाउ यू कैन सी हियर दैट द साइज ऑफ दिस बैक्टीरिया 10x इज वेरी लेस देन दिस 0.01, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो ये इससे काफ़ी कम होगा, है ना, 0.01 से भी कम होगा। मान लीजिए 0.005 या फिर 0.006 और 7 मान के हम चल सकते हैं, ठीक है। और जब आपने क्या किया, व्हेन यू चेंज द लेंस फ्रॉम 10x टू 40x, तो ये बैक्टीरिया की साइज बड़ा दिखाई देने लगा, है ना। हेलो अनूप माइक ऑफ कर लो। ठीक है। तो when you change the lens of your objective lens and change it to 40x, means you just increase the magnification। तो अभी बैक्टीरिया जो आपको इतना जो बैक्टीरिया आपको इतना दिखाई दे रहा था, मान लीजिए वो अभी आपको इतना दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा ना, 40 टाइम्स बड़ा दिखाई देगा। तो अगर आप 40x जब आप यूज करोगे तो सेम स्लाइड आप में, और आप सेम स्लाइड को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर मेजरमेंट जो है बैक्टीरिया का वो बढ़ गया है, ठीक है ना। अभी आप देख रहे हो कि इट इज मोर देन 0.01, ठीक है। और अगर यस आप सर। 100x यूज करोगे तो ये साइज फिर थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब मैंने ये चीज आपको यहाँ इसलिए समझाई कि दिस इज द रीजन सो दैट वी यूज दिस स्टेज माइक्रोमीटर इंस्टेड ऑफ दिस ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, ठीक है ना। तो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को इसलिए हमने यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं दिया, हमने यहाँ पर स्टेज माइक्रोमीटर को दिया है कि अगर आप 40x अगर आप यूज करते हो या फिर आप 10x आप यूज करते हो, तो आपको आपकी जो मेजरमेंट है उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब दूसरा ये कि स्टेज माइक्रोमीटर जो है वो आपका क्या है, इसको तो हम सिर्फ कैलिब्रेशन के लिए हमने ये लगाया है, ठीक है ना। जब हम अपनी कोई स्लाइड स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली हम इसको हटा देंगे, ठीक है। तो स्टडी करने से पहले हम उसको कैलिब्रेट कर लेंगे कि भाई जो ये पार्ट्स हैं, जो ऑक्यूलर लेंस के जो पार्ट हैं, वो दो पार्ट कितने को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। या जो या मतलब कितना उसमें उसका मेजरमेंट क्या है, ठीक है ना। इसको हम स्टेज माइक्रोमीटर की हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर लेंस के लिए या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए हम कैलिब्रेट करके रखते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हुई। दूसरा ये कि हमने कैसे ये किया था कि इसका मेजरमेंट कैसे आया, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई ना, दोनों की सिग्निफिकेंस क्या है, स्टेज माइक्रोमीटर भी और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर भी। क्योंकि स्टेज माइक्रोमीटर जो है ये आपका डिटैचेबल है, और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को आप ड्यूरिंग दिस माइक्रोस्कोपी यू कैन नॉट डिटैच दिस ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, ठीक है ना। या दिस इज स्केल, तो ये आपका लगा रहता है, ये असेंबल्ड होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने कैलिब्रेशन करा। तो कैलिब्रेशन जो हम करेंगे एट पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेंसेज, फॉर एग्जांपल
हम मान के चलते हैं कि जो 10x है वो आपका ऑक्यूलर होगा और 10x हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो हम पहले 10x के लिए 10x के लिए हम इसको कैलिब्रेट करेंगे और दूसरे उसमें हम इसको 10x/40x पे करेंगे। तीसरे केस के लिए हम 10x/100x के लिए कर सकते हैं, ठीक है, या जो भी लेंसेज आपके पास है उस तरीके से। तो कैसे करेंगे हम? तो हमने क्या किया, हमने ये तो इस स्लाइड को लगाया, वी जस्ट पुट दिस स्टेज माइक्रोमीटर अंडर द माइक्रोस्कोप। हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे लगाया, ठीक है, एंड देन वी जस्ट ओवरलैप दीज divisions of stage micrometer as well as this ocular micrometer, ठीक है ना। ये जो दोनों स्केल हैं, we just overlap these two scales, ठीक है ना। हम दोनों स्केल्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ठीक है। आप इसको करके देख सकते हो कि हम कैसे ओवरलैप करेंगे। आपके पास अगर दो स्केल हैं तो आप ये देखिए कि सेंटीमीटर को आप इंच में ओवरलैप करके देखिए। अगर आपके पास दो स्केल, आपने देखा होगा कि स्केल पर एक तरफ सेंटीमीटर में रहता है डिविजन्स और दूसरी तरफ आपके इंचेस में रहते हैं, ठीक है ना। तो एक एक आप इंच का ले लीजिए, दूसरी तरफ आप सेंटीमीटर के ले लीजिए, दोनों को ओवरलैप करके देखिए, ठीक है। अगर आपके पास दो स्केल हैं तो आप क्या देखोगे कि वहां पर कहीं ना कहीं पर दो ऐसे डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे या दो ऐसे निशान या मार्क आपको देखने को मिलेंगे जो टोटली एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरीके से ओवरलैप हो रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू कलर का स्केल है, ये इसके डिविजन्स हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक दूसरा स्केल लिया रेड, सॉरी, ठीक है, हमने इसको ओवरलैप किया तो ये जो नीचे वाला है तो ओवरलैप हो जाएगा टोटली, सॉरी, ठीक है। और अब हम इसको देख रहे हैं तो मान लीजिए ये ऐसे है, और चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाला ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों कैसे हो रहे हैं, एकदम टोटली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इनको काउंट कर लें कितने इसमें डिवीजन है, तो एक और दो, देर इज 2 डिवीजन इन रेड, ठीक है ना, और देर इज 3 डिवीजन इन ब्लू, ठीक है ना। तो ये जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है, इस ऑक्यूलर माइक्रो फॉर एग्जांपल जो रेड कलर है वो आपका ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का है, तो इट मींस कि 2 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर आर इक्वल्स टू द 3 डिवीजन ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर। ये चीज समझ में आया आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। और दे में भी इक्वल, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे पीछे ही होंगे, हो सकता है ये बराबर भी आए, 3 इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, ठीक है, 4 इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने ये आपको यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। तो किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये क्यों आ रहा है? सर ये पॉइंट्स में भी हो सकता है क्या? पॉइंट्स में तो आएगा ये, तो मैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब अगर आपको ये थोड़ा सा रियल लाइफ एक्सपीरियंस करना है तो आप दो स्केल आप लीजिए, ठीक है ना। दो स्केल में से एक तरफ आप इंच लीजिए और दूसरी तरफ आप सेंटीमीटर लीजिए, ठीक है। तो आप देखोगे वहां पर दो ऐसे डिविजन्स जरूर आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे पूरे स्केल के अंदर जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ठीक है भाई। यस जैसे सर। मान लीजिए ये एक स्केल है, इसका मार्क एक यहाँ पर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। थोड़ा बहुत मुश्किल होती है यार ये सब बात करने में ना, क्योंकि हमारे पास हेलो सर, आवाज कर रही। हेलो, यस सर, हमारे एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। यस सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि दो स्केल आपके पास हैं, दोनों के डिविजन्स का मेजरमेंट कुछ कुछ अलग है,
लेकिन यहाँ पर ये दो निशान को तो आप ओवरलैप कर ही सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं? अब दूसरा हो वाला सकते हैं ओवरलैप है ना, दूसरा वाला कहाँ पर ओवरलैप हो रहा है कंप्लीटली, वो एक अलग बात है। तो एक तो आप यहाँ पे कर ही सकते हो ना टोटली, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा हो। फिर हम बाद में देखेंगे, इसके इधर की तरफ हम जाके देखेंगे कि कौन से और इसके बाद वाला कौन सा ऐसा, कहाँ पर ऐसा निशान है जो कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई बहुत ऐसी मतलब इसमें बहुत ऐसी कोई टिपिकल चीज नहीं है। आप दो स्केल ले लीजिए और दोनों को आप देखिए ओवरलैप करके, है ना? ठीक है, ठीक है ना? तो यस सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू माइक्रोमीटर्स और बिटवीन दीज टू स्केल्स। ठीक है ना? तो हमने ये देखा कि टू 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 डिविजन्स आर इक्वल्स टू द थ्री डिवीजन ऑफ दिस स्टेज माइक्रोमीटर। ये आ रही है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को कि हम इस तरीके से दोनों के बीच में रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो अब हमें पता है कि भाई, अब ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। अब हमें पता है कि ये थ्री स्टेज जो माइक्रोमीटर पर है, जो स्टेज आपके माइक्रोमीटर के जो ये थ्री पार्ट्स हैं, इनकी मेजरमेंट क्या है? वो तो बताइए मुझे राहुल, कितनी मेजरमेंट होगी इनकी? हेलो, ओए हेलो, रिकॉर्ड हो जाए यही में। Yes, sir. am I audible? Yes, sir. So I'm asking that what will be the measurement of these three stage divisions? And my question was to Rahul. सर एक का सर 1 मिलीमीटर होगा। एक का 1 मिलीमीटर होगा। यस सर। और ट्रिम्बल वाला जो है सर, थिम्बल वाला सर, वो होगा 0.1 मिलीमीटर। 0.1 किसका किसका होगा? थ्री किसका बोल रहे हो आप? जो सर सर्कुलर स्केल का है। ये वाला सर आपकी स्लाइड नहीं दिख रही। स्लाइड नहीं दिख रही है? अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक मिनट, अरे यार, shit. Repeat क्यों ना? अबे भाई, इनसे लगेगा। हाँ, स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? यस सर, यस सर। सिर्फ दिख रही है। आप बताइए मुझे, आप बताइए। मेरे पे तो नहीं है जी स्लाइड। ये मैं बताऊँ कि हमने इसका, ठीक है ना, both these two scales overlap करने के बाद two divisions, two equal divisions of optical micrometers are equals to three divisions of state micrometer. ठीक है ना? Then what will be the measurement of these three, ये this one, this three stage micrometer? क्या इसका मेजरमेंट होगा? It was my question. क्या होगा? आपने बताया 1 mm कुछ बता रहे थे और आप कुछ और बता रहे थे।
सर मैं सिर्फ उसका स्टेज माइक्रोमीटर स्केल का सर वो बता रहा था मेजरमेंट। हाँ ये तो ठीक है, चलिए 1 mm इस पूरे का 1 mm है, तो ऑन दैट बेसिस व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ दिस 3 डिविजन्स। चलिए 1 mm अगर आपको ये पता है कि 1 mm है पूरा, तो इन 3 डिविजन्स का क्या होगा? राहुल, राहुल है कि नहीं है? 0.03 हो। 0.03, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज द साइज ऑफ दिस वन पार्ट इज 0.01, ठीक है, तो हम सिंपल इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका 0.03 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि दिस साइज इज 0.01, ठीक है ना। तो मिनिमम जो मेजरमेंट है वो हम 0.01 mm कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें पता चल गया कि भाई 2 डिवीजन का 0.011, तो यहाँ से इस with this figure or with this value we can calculate the measurement of this ocular micrometer, है ना। हम इस ocular micrometer को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या है, 2 डिवीजन का मेजरमेंट हमारे पास आ गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ 2 डिवीजन ऑफ आपके जो ocular micrometer है वो 0.03 है, तो 1 का कितना होगा आपका, 1 का इसका हाफ हो जाएगा, मीन्स 0.015, ठीक है। तो 1 division of this ocular micrometer is equals to 0.015 mm, ठीक है। तो इसके बेसिस पर जो हमने एग्जांपल लिया है उसके बेसिस पर हमें पता चल गया कि इसका साइज या इसका जो डिस्टेंस है एक डिवीजन का वो कितना है, ठीक है ना। एंड ऑन दिस बेसिस वी कैन मेजर द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच वी स्टडी अंडर दिस माइक्रोस्कोप, ठीक है। समझ में आया आपके, नहीं आया बताइए, या अभी कुछ है कंफ्यूजन बाकी? आ गया सर। ठीक है ना। तो ये मैंने सिर्फ 2-3 एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। तो we just find out that how many divisions of this ocular micrometers are equals to stage micrometer, and we know the measurement of this stage micrometer, ठीक है, वो कितना होता है, and on the basis of this we calculate the size of this ocular micrometer, ठीक है ना। वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसी बेसिस पर हम मेजरमेंट करेंगे जो भी हमारी चीज़ होगी, चाहे वो आपकी माइक्रोबियल सेल्स हो या फिर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जितनी भी आपके माइक्रोस्कोप्स होते हैं, जितने भी माइक्रोस्कोप को यूज़ करे जाते हैं, वहाँ पर एक स्केल होता है, खासकर जो हम सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वगैरह, लेकिन जो भी हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप वो क्या होता है, हम उसमें स्केल होता है, ठीक है ना। तो आप कहीं पे भी आप देखोगे तो वहाँ पर आप स्केल देखोगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि साइज क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा देखा है। ठीक है ना। तो इन दिस पेपर यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द स्केल, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो दिस वन, ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने थोड़ा सा कलर कर दिया है, दिस इज द स्केल, मीन्स द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय दिस लाइन इज 2 माइक्रोमीटर। तो ये 2 माइक्रोमीटर का स्केल यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की ये पिक्चर है। तो हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल हम इनको थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि जो सेल है उसका साइज कितना होगा। और कई बार जब हम माइक्रोस्कोपी करते भी हैं और हमारा मेन फोकस रहता है टू मेजर द साइज ऑफ सेल, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा के, जैसे ये मान लीजिए एक बैक्टीरियल सेल है फॉर एग्जांपल, तो हम इसको यहाँ से ऐसे पॉइंट लगा के हम इसको, एक्चुअली इस पर हो नहीं रहा लेकिन मैं आपको दिखाता, अगर ये पीपीटी होती है पीडीएफ एक्चुअली, उस पर कुछ इस तरीके की चीज़ें हम मुझसे हो नहीं रही, पता नहीं होती है भी होती भी नहीं होती, सॉरी, ठीक है। तो हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, मतलब जस्ट यहाँ से जहाँ से इसका शुरुआत है वहाँ से लेकर एंड तक हम एक लाइन खींचेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा ये कि ये क्या होता है, मतलब आपकी माइक्रोस्कोप
स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, माइक्रोमेट्री सॉरी क्या होती है। ठीक है, या कुछ और कंफ्यूजन है इसमें? हेलो, नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ठीक है। और भी अगर किसी को और भी किसी और दूसरी चीज़ से इसमें जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी बताइए मुझे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम लोग। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। ठीक है, तो आप भी पढ़िएगा इन सारी चीज़ों को। ये जो ये मैं शेयर कर दूंगा आपको, माइक्रोमेट्री भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, पता नहीं आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वैसे मिल जाएगा किसी किसी बुक के अंदर, लेकिन मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और यस सर, शेयर कर आप दीजिए। खुद भी पढ़िएगा और तो आपको आ जाएगा समझ में। अगर थोड़े बहुत डाउट्स हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगे। और आल्सो यू कैन आस्क, कभी भी आप कुछ ये कर सकते हैं ना, कोई डाउट अगर है तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या जो हमारी यूनिट है, इट इज़ अबाउट द डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। ठीक है ना, ये डिसइंफेक्शन ही और स्टरलाइजेशन से रिलेटेड है मेनली। और इसके अलावा कुछ ग्लासवेयर्स हैं इसके अंदर। अगेन मतलब दोबारा से फिर रिपीटेशन इसमें ग्लासवेयर का दे दिया, हालांकि हमने कुछ ग्लासवेयर्स जो हमारे वॉल्यूमेट्रिक apparatus थे वो हमने डिस्कस करे हैं पहले भी, ब्यूरेट वगैरह और आपके जो पाइपेट्स ब्यूरेट्स, ये ग्लासवेयर हमने किए हैं। अदर देन दीज ग्लासवेयर्स, जिसमें हमारे कुछ और ग्लासवेयर हो सकते हैं, जैसे कि आपके जो वॉल्यूमेट्रिक apparatus की तरह यूज नहीं करे जाते हैं, जैसे आपकी ब्लू कैप बोतल हो गई, आपकी कॉनिकल फ्लास्क हो गई, ठीक है, और आपके बीकर हो गए, ठीक है, और आपके राउंड बॉटम फ्लास्क हो गई, आपकी सेपरेटिंग फनल्स होगी, तो बहुत तरीके के और भी कॉलम हो गए आपके, बहुत तरीके के और भी ग्लास वेयर्स होते हैं जो लेबोरेटरीज के अंदर यूज करे जाते हैं। तो थोड़ा हम वो देखेंगे कि वो ग्लास वेयर्स कौन कौन से हैं। मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है वोगल का, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक apparatus और उसके कैलिब्रेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट गूगल क्लासरूम में मैंने शेयर किए हैं, उसमें से 2-3 फाइलें मैंने शेयर करी थी। ठीक है, तो एक जो फाइल है वो एक चैप्टर है पूरा, वो गूगल कुछ करके लिखा होगा, है आपने देखा है किसी ने खोल कर या नहीं देखा है? हेलो, आवाज आ रही है या यस नहीं सर। आ रही है? यस सर, हेलो, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया है हाँ 0.0, मैंने जो आपको I have shared some documents in Google Classroom. Okay, so यस सर। any of you has joined, any of you all of you are joined this Google Classroom or not? First tell me this. ज्वाइन है Yes, sir. सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। Yes, sir, तो we are joined. actually I because this William is joined our class very late, so for him I again share the link of this Google Classroom. ठीक है ना, तो William, are you join this Google Classroom or not? Hello William, am I audible to you or not? Anyway, तो उसमें मैंने क्या किया है, आई जस्ट शेयर 3 or 4 documents related to the validation and calibration of volumetric apparatus including burette and this pipettes. ठीक है, तो किसी ने खोल के देखा है या नहीं देखा है, मैं ये पूछना चाह रहा देखे हैं सर। देखे देखे हैं हैं? सर। Yes, ठीक है, तो उसमें से एक डॉक्यूमेंट है जो सर बहुत छोटा देखे। सा डॉक्यूमेंट है, दिस इज अबाउट द हाउ वी कैलिब्रेट अवर वॉल्यूमेट्रिक apparatus, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल की फॉर्म में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल एज सच उसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा उसमें एक और 40 to 50 पेजेस का एक और चैप्टर उसके अंदर मैंने शेयर किया है आप लोगों को। ठीक है, तो वो बेसिकली वोगल एक किताब आती है, ठीक है ना, एक केमिस्ट्री की एक बुक आती है वोगल, काफ़ी मोटी बुक आती है, उसमें कम से कम 1200 या 1500 के आसपास उसमें पेजेस होते हैं, बहुत मोटी किताब आती है वो। ठीक है,
तो उस वोगल का वो चैप्टर है बेसिकली, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको ग्लास वेयर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ग्लास वेयर्स, हाउ वी क्लीन द ग्लास वेयर, मतलब ग्लास वेयर्स को कैसे क्लीन करेंगे हम, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं फॉर द क्लीनिंग ऑफ ग्लास वेयर्स, कौन कौन से ऐसे कॉमन ग्लास वेयर्स हैं जो हम लेबोरेटरीज के अंदर यूज़ करते हैं, एंड आल्सो हाउ वी कैलिब्रेट दीज थिंग्स, ठीक है ना। स्पेशली जो हमारे वॉल्यूमेट्रिक एपर्चर्स होते हैं, ठीक है। तो उस चैप्टर के अंदर ये पूरी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, आपको उसमें सब ये मिलेगा, ठीक है। तो आप जो ग्लास वेयर आपको पढ़ने हैं कि कौन से कॉमन ग्लास वेयर्स होते हैं, उनकी शेप किस तरीके की होती है, या उनको हम क्लीन कैसे करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़िए, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप उसमें से ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर लीजिए। जस्ट मार्क दैट व्हाट इज रिलेटेड और व्हाट इज रिलेवेंट टू योर सिलेबस एंड जस्ट रीड इट आउट, ठीक है ना। तो वो चीज़ें पढ़ लेनी है उसमें से, ठीक है। जैसे मैंने आपको सेंट्रीफ्यूज का भी ये किया था, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि दिस इज अ वेरी ह्यूज डॉक्यूमेंट एंड हाउ विल रीड इट, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा पढ़ें, ठीक है ना, क्योंकि आपकी अभी सीखने की उम्र है, ठीक है। आपको मतलब सीखना है, नहीं लेक्चर और ये जो चीज़ें हैं आप क्योंकि इसी फील्ड में रहोगे जहाँ तक मैं सोचता हूँ, और अगर आपने एमएलटी भी छोड़ दिया तो अभी आप लाइफ साइंस में ही रहोगे, ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। तो लाइफ साइंस में आप रहोगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी ही, ठीक है ना। तो आप थोड़ा कोशिश करिए कि आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ें और सिर्फ आप उन चीज़ों पर स्टक ना रहें जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है ना। सिर्फ उस वही चीज़ ना पढ़ें, आप ज़्यादा पढ़िए। ज़्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको कम आपके पास रहेगा, और जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो फिर आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप मान लीजिए नोट्स बना रहे हैं, अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं विच इज़ डायरेक्टली लिंक टू योर सिलेबस, तो वो चीज़ों को करिए जो हम क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं कोई चैप्टर आपको शेयर करूं तो उसको मैं काट पीट करके शेयर करूं, है ना, वो अच्छा भी नहीं है, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जो होती है वो लिंक्ड होती हैं। जैसे उस पर लिखा होगा कि टेबल नंबर 5, ठीक है ना, तो टेबल नंबर 5 पता चला मैंने काट दिया, अब आप उसको ढूंढोगे कहाँ है भाई, आपको इंटरेस्ट आ रहा था टेबल को देखने के लिए, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो आप उसको देख लीजिए, कम से कम एक बार पूरा पढ़ लीजिए, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, हाथ से लिखना चाहते हैं, अपनी एक नोटबुक बनाना चाहते हैं, तो फिर आप जो सिलेबस में एक बार वो देख लीजिए सिलेबस के हिसाब से, और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी है क्लासरूम के अंदर, उतनी चीज़ें कम से कम आप रखिए, ठीक है ना। तो ऐसी जैसे मैंने बताया कि वोगल का चैप्टर मैंने शेयर किया है जो काफ़ी बड़ा है, 42 मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 50 के अराउंड उसमें पेजेस हैं, 53 पेज है सर। 53, हाँ 53 पेजेस उसके अंदर हैं। तो 53 जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो आप मार्क कर लीजिए और उसको आप वहाँ से पढ़ लीजिए। अब जैसे कैलिब्रेशन उसमें थोड़ा सा टिपिकल दिया हुआ है वोगल के अंदर, ठीक है ना, इसलिए मैंने उसके लिए एक उस जो दूसरा डॉक्यूमेंट है जो बहुत ईजी है उसको आप पढ़ लीजिए। लेकिन ग्लास वेयर्स क्या क्या होते हैं, उनकी क्लीनिंग वगैरह कैसे होती है लैब के अंदर, और क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो गूगल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो आपका यूनिट 2 है, दिस इज अबाउट द स्टरलाइजेशन एंड द टेक्निक विच वी यूज फॉर स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है ना। द one purpose and the another purpose is glasswares, and also including the cleaning, that how we clean our glasswares, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड ही है ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो ठीक है ना, तो अभी फिलहाल इतना रहने देते हैं, हम कोशिश फिर करेंगे। मॉर्निंग में एक्चुअली सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्लास